अरबी अल्लाह का यह आलम है कि उसको लिखवाने के लिए कागज भी नसीब नहीं हो रहा, वो हड्डियों पर, खजूर के तनों पर, खजूर के पत्तों पर, पता नहीं कैसी कैसी चीजों पर लिखवा रहा है, और बकरियां घूम रही हैं, बकरियां खा रही हैं पत्ते। सोचिए कैसा अल्लाह है ये, कैसा अल्लाह है यार। लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे अल्लाह पर ईमान लाते हो, इतने बेढंगे अल्लाह पर जो अपनी किताब की हिफाजत भी करना नहीं जानता। अब्दुल रहीम साहब, खुशामदीद, फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहते हैं? आदाब। आदाब। आवाज नहीं आ रही है? जी हाँ। जी जी, मेरा ये सफदर भाई थे ना, पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जी जी कि कुरान क्या था उनका पूरा क्वेश्चन, कुरान उस टाइम पे क्यों नाजिल हुआ, या किताब नहीं नहीं ये कंपाइल क्यों नहीं नहीं, नहीं नहीं। किताब कंपाइल नहीं हाँ क्यों हुई उनके जी हाँ जमाने में। जी जी जी, तो ये क्वेश्चन तो हम एवरी टाइम कर सकते हैं। यानी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 साल या 200 साल बाद आते, जब पेपर था, किताबें बनाने का यानी किताब बना रहे थे लोग, पेपर्स थे, तो ये सवाल वो तब भी पूछ सकते हैं कि 200 ईयर्स के बाद आते तो पूरी की पूरी किताब लिखने का रिवाज था लोगों में, तो आना चाहिए था। अगेन एक 200-300 ईयर्स देख लीजिए आप, मॉडर्न टाइम्स में आ जाइए अभी, तो ये क्वेश्चन तो अभी भी लगा सकते हैं कि अगर अल्लाह के नबी इस जमाने में आते तो उनका फिंगरप्रिंट भी ले लेते, फोटो भी ले लेते, जी वीडियो भी बना लेते, जैसे उन पे जी कुरान नाजिल हो रहा था वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते और हार्ड जी डिस्क में और सेव कर लेते और क्लाउड में सेव कर लेते, और आगे जी जाके फ्यूचर में सेविंग करने का कुछ भी मीडियम आ सकता है। जी तो जो कंटेंट होता है और जो किताब होती है, किताब ये कंटेंट को स्टोर करती है। जो असली वैल्यू रहती है किताब की, इसके कंटेंट से रहती है। अगर किताब खाली रहेगी तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, उसमें भरा है कुछ कंटेंट, उसके तरफ से रहेगी। और एक मीडियम है, चाहे बुक रहो या हार्ड डिस्क रहो या कुछ क्लाउड रहो, मॉडर्न टाइम्स में है, एक मीडियम है, लेकिन असली जो वैल्यू है वो कंटेंट है। जो कुरान जो कंटेंट है वो इन जो नाजिल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, उन्होंने अपने दिलों में उसको हिफ्ज किया। नाउ जो मीडियम है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है, कंपेनियंस का दिल है, और वो ओरल ट्रेडिशन चलता रहा। बाद में जब किताबों का जैसे पार्चमेंट्स आए, पार्चमेंट्स पे लिखते रहे, जो स्किन होता है, बाद में बुक्स आए तो बुक्स में लिखने लगे, अब ऑनलाइन आ गया तो क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। तो जैसा भी रहो, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तो वैलिड नहीं है कि अब बात है तो ऐसा होता। बात की बात नहीं कर रहे वो बात उनका सवाल ये है जी जी कि जी, कंपाइल कातिबीन क्यों वही, नहीं किया? सुनिए जरा। कहने को तो मुसलमानों की तारीख में ये बातें आती हैं कि कम से कम 48 कातिबीन वही थे। जी, वो जैसे ही जो है कुरान की कोई एक आयत नाजिल होती तो मुसलमानों का नबी सबसे पहले उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी ये होती कि वो कुरान को लिखवा लेते। क्यों लिखवा लेते भाई? क्यों लिखवा लेते थे? कातिबीन वही क्या होते थे, उन्होंने कहाँ लिखा और उनका लिखा हुआ कहाँ है? जी, कहाँ है? जी, जी, पहले उनका लिखा जो था, उनका लिखा हुआ जो कहाँ भी है? कंटेंट था जो पार्चमेंट्स जी, में था, या कहाँ है? कोई एक पार्चमेंट बताएं जो कातिबीन वही ने अपने हाथों से लिखा है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा कुरान बताएं जिसे कातिबीन वही ने अपने हाथों से लिखा हो नबी की निगरानी में। सच वाले वही जी बोल रहा हूँ जी, ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो वही आती थी तो लिख लेते थे। जी, अगर वही लिख लेते थे तो जब जैद बिन हारिस ने उसको जमा किया तो लोगों से क्यों पूछ रहे थे? क्यों फिक्र पड़ गई थी कि कितने वफात जो हैं वो शहीद हो गए हैं, तो हमारे कुरान का क्या होगा? तो वो जो लिखा हुआ था वहां से वो कॉपी कर लेते, तो उन्होंने कॉपी तो नहीं किया। और दूसरी बात, अगर उन्होंने लोगों से लिया है
तो सनद कहाँ है कि किसने बयान किया, किसने सुना? तो उसमें हदीसों में तो सनद है, कुरान में तो सनद नहीं हमें मिल रही। अभी हमें क्या पता कि क्या चीज उसमें ओमिट होगी और क्या रहेगी? क्या कहेंगे आप? जी तो जी मैं बोल रहा था कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, कंपाइल उस टाइम पे क्यों नहीं किया गया, बाद में क्यों किया गया, तो ये क्वेश्चन ऑलवेज राइज होता रहेगा कि 100 ईयर्स के बाद क्यों किया, 200 ईयर्स के टाइम पे नबी आ जाते तो, या अभी मॉडर्न डे में आ जाते तो हम वीडियो भी देख उनका लेते। सवाल ये नहीं और था मोहतरम अब्दुल रहीम नहीं नहीं, साहब, उनका जी सवाल जी जी, एकदम क्लियर था। उन्होंने ये नहीं पूछा कि नबी की जिम्मेदारी ये थी कि वो अपनी निगरानी में कुरान को मुकम्मल किताब की शक्ल देते, तो नबी ने क्यों नहीं दी? जी मैं वही बोल रहा हूँ कि जी, वो आप क्वेश्चन को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये भी एक एक्शन नहीं वैलिड करना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जितना है उतना ही रखिए आप, वो एक्शन नहीं कर रहे हैं हम। जी। जितना सवाल है जो उन्होंने जो सवाल हाँ किया, मैं उसी सवाल को दोहरा रहा हूँ। हाँ, जो टेस्टिमनीज है, जो उन्होंने कैसा कलेक्ट किया, उसके बाद में उसको कंपाइल कैसा किया, कहाँ है ये सब टेस्टिमनी? टेस्टिमनी। जी कहाँ है, सुनिए, कहाँ है? मैं जी कुरान सुनिए के यार, मुकम्मल अरे किताब की सुनिए, शक्ल की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। नहीं आप जवाब ही नहीं देने देते। जी जी, सुनिए, जो टेस्टिमनी है वो क्या चला था उसके टेम्पो, जैसा हम मानते हैं कि 23 ईयर्स में कुरान नाजिल हुआ, उसके कुछ आयतों के पीछे उसका इवेंट्स भी रहता है, तो वो सब किस में आता है, हदीस में आता है। लेकिन आप हदीस मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे हदीस क्या मेरे है, एक भाई, मैं कुरान टेस्टिमनी की है। बात कर रहा हूँ इस वक्त। कुरान नहीं किताब सुनिए, की शक्ल में कब आया, इसका सुनिए, जवाब दीजिए आप। जी 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 वही दे रहा कुरान हूँ। किताब की शक्ल में कब आया, और आज दुनिया में जो कुछ कदीम तरीन जो कुछ भी जो है आपको कुरान की शक्ल में मिलता है, वो कौन सी तारीखों का है, कौन सी सदी का है, इसका जवाब दीजिए मुझे। जी वही बोल रहा हूँ, आपको जो कुरान फर्स्ट की हिस्ट्री का कुछ पता है? आपको कुरान की हिस्ट्री का कुछ पता है? क्या आप आपने मुझे कभी जवाब मेहनत कर देने कर देंगे तो कुरान मैं की बोल हिस्ट्री के सकता बारे हूँ। में कुछ पता किया? मैंने बिल्कुल पता किया है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मेरा नॉलेज मुझे है ये और मेरे बताइए कि रिसोर्सेस हैं। कदीम तरीन कुरान का नुस्खा कब का लिखा हुआ है, जरा ये बताइए, पूरी दुनिया में मैं कौन सा है? सवाल का जवाब मैं अपने वर्ड्स में दूंगा, कि जी, फिर अगर बोलिए। टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो आप नहीं, अगर टॉपिक बीच में चेंज नहीं कुछ, है, मैं तो आपको उसी टॉपिक पे रख रहा हूं, आप जवाब दें। मेरा सवाल ये है। मैं आपके सवाल पे आऊंगा। मैं सफदर जो पहले थे उनका जवाब देना चाहता हूँ, पहले वो क्लियर हो जाए। अगर वो आ जाते तो अच्छा रहता, लेकिन शायद वो सुनते रहेंगे। तो जी, मेरा जो आंसर है यही है कि ऑलवेज क्वेश्चन रेज होता रहेगा, लेकिन असली जो स्टोरेज है कुरान का, जो कंटेंट है, वो इंसानों के दिल है। उन्होंने स्टोर किया कहाँ उसको, है, ओरल कौन से दिल में ट्रेडिशन इंसान? उसका, वो मुझे ये जी बताइए सहाबा मेरे का भाई, दिल था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कहाँ था, है, कोई ओरल एक ट्रेडिशन था। सहाबी का नाम बताएं आप जिसके दिल में कुरान था, और बहुत से उसके दिल में हुफ्फाज क्यों था थे। भाई? भाई, नबी के जी दिल पे अगर कुरान नाजिल हुआ है, तो नबी ने अपनी निगरानी में इस रहती दुनिया तक के लिए, रहती इंसानियत के लिए आखिरी हिदायतनामे को अपनी निगरानी में क्यों नहीं साबित, क्यों नहीं किताबी शक्ल दी? जी मैं पहले सफदर जी का जवाब दे दूं कि सफदर जी वो का जवाब जो, भी, सवाल भी जी यही मैं है मेरे आपके भाई। जवाब, आपका आपका जवाब आऊंगा, आपके जवाब के लिए आऊंगा। जी, तो जो स्टोरेज है और जो कंटेंट है, जो कंटेंट कुरान है और नहीं नहीं, स्टोरेज आप जो जो है वो था उन जवाब नहीं लोगों दे का, रहे हैं, उन्होंने, जी जी जवाब पहले नहीं मुझे दे रहे हैं। कंप्लीट करने दिए मेरा सेंटेंस, फिर मैं आपके, जी आपके सवाल पे आऊंगा। उन्होंने उसको अपने मेमोरी में स्टोर किया और फिर उसको एक किसने किताब की शक्ल दी किसने बाद किया में। भाई? किन्होंने? आप क्या साहबा क्या ने, कह रहे हैं? साहबा ने, तो कौन साहबा से ने, साहबी का नाम लो ना जरा, कौन कौन सा साहबी है, जरा बताइए। जी कौन सा साहबी साहबी है? हैं। कौन? कौन है? मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो मेरे भाई, सफदर जी कौन के से लिए है, साहब क्योंकि सहाबा वो कहकर वो आप जो मानते है हैं हवा में कि तीर न सहाबी हैं। चढ़ाएं। मैं आपका कौन जवाब से दे रहा हूँ, सहाबी है? क्योंकि नहीं सुनिए, मेरे भाई, आप कौन से तो सहाबी है? सुनिए, आप तो सहाबा को नहीं मानते, आप तो नहीं, मैं हिस्टोरिकल मानने की बात मोहम्मद ही नहीं कर रहा हूँ, मोहम्मद मैं सल्लल्लाहु अलैहि कुरान वसल्लम की को, हदीस की बात कर रहा हूँ नहीं नहीं, मेरे भाई। वो हम बाद में आएंगे। सहाबा से पहले कौन थे, यानी जिन पे नाजिल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई आप ठीक है, उनका उन्होंने हिस्टोरिकल क्यों नहीं अपनी हिस्टोरिकल निगरानी में जो है प्रेजेंस, इसको किताबी शक्ल दी? ये सवाल आप उनका उनका था, सफदर नहीं नहीं, साहब का वो सवाल बाद ये में था। आएगा, पहले तो आप उनका हिस्टोरिकल प्रेजेंस ही नहीं मानते ना। अरे यार, मैं क्यों मानूं? मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं जो है, आप किसी हिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं? जी आप
आप भाई कह रहे नबी हैं के कि जमाने मैं का मैं मुकम्मल नबी कुरान को ही कहाँ है आज दुनिया में, मुझे ये बताओ, मैं वो जानना नहीं, चाह आप रहा हूँ। नबी, अगर आप वो आप मुझे बता नबी, देंगे तो इस वक्त मैं लाइव ईमान लाने के लिए तैयार हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। आप नबी को ही नहीं, आप नबी को हिस्टोरिकल पर्सन नहीं मानते, नहीं मैं अरे तो भाई कैसे मानना मानेंगे आपका कि काम है, कुरान मैं जानना नाजिल? चाहता हूँ। भाई सवाल आप का मुझे जी जवाब जानने दीजिए। के जी लिए जी, कुछ तो पेश करें ना हाँ आप हाँ पहले, उसके बाद ही हाँ, जाने मानूंगा। के लिए, जी जी जी, जी सुनिए, पहले हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट फिर करते थे कि नहीं हिस्टोरी में? अरे फिर भाई फिर मैं आप उसकी बात घुमा ही रहे नहीं हो, करूँगा, सवाल का कुरान की जवाब बात करो मेरे है नहीं भाई। आपके पास। मेरा सवाल क्लियर है। जिसे आप नबी कहते हैं उनकी निगरानी में लिखवाया हुआ मुकम्मल कुरान आज कहाँ है? मैं उसका कहाँ है? जवाब दूंगा आपको, फर्स्ट आप ठीक हो गया। अरे यार है। मुसलमान जिसे अपना नबी कहते हैं उस नबी को आखिरी नबी कहते हैं और उसकी किताब को आखिरी किताब कहते हैं। उसके बाद ना तो कोई नबी होगा ना तो कोई किताब होगी। ऐसी अहम शख्सियत, ऐसी अहम किताब का ये आलम है, उसकी ये दुर्गत हुई कि नबी को गुजरे हुए कितने सदी हो गया, उसके बाद जाकर ये कुरान लिखा जा रहा है। सोचिए जरा, सोचिए, सोचने की बात है, मानने की बात नहीं है। मुसलमानों का काम सिर्फ मानना होता है, उनका काम न सोचना है, न समझना है, न जानना है। पूरी दुनिया में जो कदीम तरीन नुस्खा, जो पुराने से पुराना जो है, जो कुरान जिसे कहा जाता है, वो 8वीं सदी ईस्वी के बाद का है। और मुसलमानों के नबी की डेथ हो रही है 632 में। उसके कितने सदी के बाद जो है जाकर कुरान लिखवाया गया। और उससे पहले सचवाला जी किताबें मौजूद थी, ये बोल रहे किताब जाहिर उसमें बात है, मुकद्दस दुनिया में किताबें हैं, तहजीबें हैं, इतने सिविलाइजेशंस हैं, कैसी कैसी चीजें दुनिया में पाई जाती हैं। हिंदुस्तान ले लें, चाइना ले लें, ग्रीस ले लें, रोम ले लें, इजिप्ट ले लें, और भाई ऐसी ऐसी शानदार तहजीबें दुनिया में जो है सर उठाए खड़ी हैं। और ये अरबी अल्लाह का ये आलम है कि उसको लिखवाने के लिए कागज भी नसीब नहीं हो रहा। वो हड्डियों पर, खजूर के तनों पर, खजूर के पत्तों पर, पता नहीं कैसी कैसी चीजों पर लिखवा रहा है, और बकरियां घूम रही हैं, बकरियां खा रही हैं पत्ते। सोचिए कैसा अल्लाह है ये, कैसा अल्लाह है यार। लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे अल्लाह पर ईमान लाते हो? इतने बेढंगे अल्लाह पर जो अपनी किताब की हिफाजत भी करना नहीं जानता।